तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। रद्द कादियानियत के मौजू पे ये एक बड़ी ही अहम और मुनफ़रिद शख्सियत है। कादियानी जब इसका नाम सुनते हैं तो उनके यहाँ सफ़े मातम बिछ जाती है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मुसलमान कज़ाब से लेकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक जितने भी झूठे मुद्दियान नबूवत आए, उस सारे इंतहाई किरदार के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से इंतहाई गलीज़ और घटिया किस्म के लोग थे। इन सब में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो सर फ़हरिस्त है। ये ख़ातून जिसकी कब्र पे हम आज हाज़िर हैं, अल्लाह ताला इसकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला इसे ग़रीक़ रहमत फ़रमाए। इस ख़ातून का जो वालिद था वो झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी का रिश्तेदार था। मिर्ज़ा कादियानी ने इस लड़की को शुरू में अपनी नज़रों में रखा। उसकी दो शादियाँ थी, एक तो पहली शादी उसकी हुर्मत बीबी से हुई और दूसरी नुसरत जहाँ बेगम से। इस मिर्ज़ा कादियानी जो था ये मोहम्मदी बेगम का जो वालिद था उसका रिश्तेदार था। उसका नाम था मिर्ज़ा अहमद बेग। मिर्ज़ा अहमद बेग जो था इसने कुछ ज़मीन अपने को फ़रोख्त करनी थी, कोई हिबा करनी थी। उस सिलसिले में इसने कागज़ात तैयार करवाए। कानूनी तौर पे उन कागज़ात पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साइन होना ज़रूरी थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पास जब वो सारे कागज़ात मुकम्मल करवा के मिर्ज़ा अहमद बेग आया और कहा कि इस पे आप साइन कर दें, ये कानूनी ज़रूरत है और इसके नतीजे में मेरी ज़मीन फ़रोख्त होनी है। इस पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने उसे मैसेज दिया, कहा कि मैं नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला से मशवरा करके फिर आपको बताऊँगा। मिर्ज़ा अहमद बेग समझा शायद ये कोई इस्तिखारा की बात कर रहा है। 3-4 दिन के बाद मिर्ज़ा अहमद बेग ने दोबारा उससे रब्ता किया तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक मिर्ज़ा अहमद बेग तुम्हारी शादी मिर्ज़ा अहमद बेग जब तक तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता, बड़ी बेटी का रिश्ता मोहम्मदी बेगम का नहीं करता, तुम्हारे साथ रिश्ता तय नहीं करता, उस वक़्त तक तुमने कागज़ात पे साइन नहीं करने। मिर्ज़ा अहमद बेग ने ये बात सुनी तो वो परेशानी और हैरानी का मुजस्मा बन गया। वो बड़ा ही हैरान परेशान हुआ कि रिश्ते इस तरह मांगे जाते हैं। चुनाचे वो मायूस होकर चला गया। बाद में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार हो गया। कभी तो वो इश्क की शायरी करने लगा कि इश्क का रोग है क्या पूछते हो इसकी दुआ, ऐसे बीमार का मरना ही दुआ होता है। कभी वो मोहम्मदी बेगम को ख्वाब में देखता और कभी वो मोहम्मदी बेगम के बारे में अजीब के तरह के इल्हामात पेश करता कि मुझे इस तरह के इल्हामात हुए। चुनाचे मिर्ज़ा अहमद बेग ने अपनी बेटी मोहम्मदी बेगम की शादी, ये मिर्ज़ा सुल्तान अहमद मेरे पीछे उनकी कब्र है, ये मिर्ज़ा सुल्तान अहमद इनके मियाँ हैं, तो इनके साथ तय कर दी। ये कसूर नज़दीक ही कसूर लाहौर के करीब पट्टी वाला, तो ये मशहूर थे, ये पट्टी के रहने वाले थे। जब मिर्ज़ा कादियानी को पता चला कि ये पट्टी वाला जो मिर्ज़ा सुल्तान अहमद है मोहम्मदी बेगम की शादी उससे तय होने वाली है, तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्हाम भेजा है कि पट्टी पुट्टी गई। अच्छा, इस तरह की बकवास करता रहा। इसने उनके ख़ानदान को बड़ा लालच दिया, बड़ा तरगीबात की, बहुत ज़्यादा थ्रेट किया, पेश गोइयाँ की। एक पेश गोई की कहा कि अल्लाह ने मेरी शादी उसके साथ आसमानों पे कर दी है, अब ये चाहे बेवा हो के आए चाहे कंवारी हो के आए, ये मेरे साथ इसकी शादी होगी। इसने उस लड़की को आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी नबूवत का दावा करता है, इस लड़की को जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उस लड़की के साथ इस आदमी ने इश्तहारात के ज़रिए अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में इसके बारे में कहता रहा कि मुझे उसके साथ निकाह हो गया, मेरी रुखसती हो गई, अगर ये निकाह नहीं होगा इसका खामद मर जाएगा, इसका बाप मर जाएगा, ये लड़की मर जाएगी। इस तरह की वो इश्तहारात छपवा के बाज़ारों में लगवाता। ये इनका इखलाकी रवैया है। सीरतुल महदी जो पहली जिल्द हुक्म ने वापस ले ली थी, उसमें एक रवायत है
उसमें लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मदी बेगम के इश्क में इस तरह मुब्तला हुआ कि वो एक नौकरानी के ज़रिए मोहम्मदी बेगम की हैज़ वाली शलवार मंगवाता और फिर उसको चूमता, सूंघता, उसको आँखों को लगाता और सर पे बांधता, तब जाके उसको सुकून पहुँचता। ये सीरतुल मादी की रवायत है, जो पहली जिल्द जो हुक्मनाबाद में वापस ले ली गई थी। चुनांचे उसके बाद उसके वालिद ने तय किया कि जितने मर्ज़ी आप मुझे थ्रेट दें, जितने मर्ज़ी आप मुझे लालच दें, जितने मर्ज़ी आप पेशगोइयाँ करें, जितने मर्ज़ी मुझ पे आप धमकियाँ दें, लेकिन इसकी शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। चुनांचे मोहम्मदी बेगम की शादी मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब से हो गई और गालिबन ये मिर्ज़ा सुल्तान साहब हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद 1948 तक ये ज़िंदा रहे, 60 साल तक। और उसके बाद मोहम्मदी बेगम 1966 में फ़ौत हुई और मियानी साहब में जो लाहौर का मशहूर कब्रिस्तान है, यहाँ इनका ये पूरा अहाता, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी एक पीछे बेटी है उसकी कब्र है, उनके मियाँ की कब्र है, इनके रिश्तेदारों की कब्र है, तो ये पूरा अहाता जो है यहाँ पर ये मोहम्मदी बेगम की कब्र है। तो ये मैं समझता हूँ कि मोहम्मदी बेगम कि एक तो कब्र ढूंढना बहुत हमारे लिए मुश्किल था। हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई और मुहक्किक जो लाहौर की तारीख़ के एक नामवर नाम हैं, जनाब उमर शाह साहब, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बड़ी कोशिशों के बाद वो मोहम्मदी बेगम की कब्र पर तक पहुँचे और उन्होंने हमें इनका ये कब्र दिखाई, जहाँ आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जितने ये ख़तून वो है जो तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत के महाज पे जिसने कि किसी किस्म की कोई धमकी कबूल नहीं की, जिसने किसी किस्म की थ्रेट कबूल नहीं की, जिसने कोई लालच कबूल नहीं किया, जिसने हर लिहाज से अपनी ईमानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेजकर उसको रिजेक्ट करके, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपने घर में 10, 11, 12 उनके बेटियां बेटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दी और ये बड़ी आसूदा ज़िंदगी गुजार के गई और आज यहाँ ये आराम फरमा रही हैं। मैं तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत के तमाम मुजाहिदीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो जब भी लाहौर तशरीफ़ लाएँ, मियानी साहब आएँ, जहाँ गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह की कब्र मुबारक है, उसके बिल्कुल अपोज़िट जहाँ शबीर शरीफ साहब जो शहीद हुए हैं उनकी कब्र, उसके साथ ही आगे आप पाएंगे तो ये अहाता है। यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे आके फातिहा ख़ानी करें और इस खातून को इसकी ईमानी इस्तकामत पर, इसकी दीनी गैरत व हमीयत पर इसको खराज तहसीन पेश करें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए आप सबको। और मैं मोहम्मदी बेगम के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क़यामत वाले दिन उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।